आप देखो, आज एक कहानी बताने वाले हैं आप लोग को, और अपने जीवन में इस कहानी को जरूर दिमाग में बैठाना। और मतलब इस कहानी से क्या सीख मिलेगा बताना जरूर, ठीक है? समझ रहे आप लोग? देखो, इस कहानी में यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर और सबसे महंगा फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो पुर्तगाल का रहने वाला है, उसका एक निजी जिंदगी का एक कहानी है रोनाल्डो का। और वो निजी जिंदगी की कहानी ये है कि वो पुर्तगाल का एक बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा होता है। उसको फुटबॉल का प्रैक्टिस करने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए उसके पास जूता नहीं रहता था, बूट नहीं रहता था। पुर्तगाल का लिस्बन में एक स्टेडियम है, उसी स्टेडियम में वो खेला करता था, ठीक है? और जब खेलता था तो खेलते खेलते जब थक जाता था, भूख लगता था, तो उसी स्टेडियम से जब बाहर निकलता था तो बाहर में एक मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट है, और उसी रेस्टोरेंट में जाके पीछे दरवाजे से, रेस्टोरेंट के सामने दरवाजे से नहीं, पीछे दरवाजे से जाके आवाज देता था कि कोई अगर बची हुई अगर बर्गर है तो हमें खाने के लिए दे दो। उससे 3 महिला पीछे वाले दरवाजा से निकलती है, जिसका नाम रहता है इडिना। अब इडाना जो है ना, वो निकलने के बाद अपने से जो है वो कहती है कि मतलब कुछ बच्चे आए हैं, और वो बच्चा क्या है कि भूखा है, वो कुछ बचा हुआ बर्गर है तो वो मांग रहा खाने के लिए। तो उसका जो मैनेजर है वो परमिशन देता है, इडिना उसको जो है वो देती है बर्गर खाने के लिए। बर्गर खाता ये चलता है, और अधिकतर हर सप्ताह आता था, हर शाम को आता था, और वो उसको देती थी पीछे दरवाजे से। काफी गरीब था। अब देखो किस्मत और आपका स्टार, जब वो खेलते खेलते क्लब की ओर गया, तो क्लब की ओर जाने के बाद इतना बढ़िया खेलने लगा वो कि दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉलर बन गया वो। और आज उसका एक, अगर सिर्फ वो अपना शरीर का एक टी शर्ट उतार के अगर बेचना चाहे ना, तो अरबों रुपया, करोड़ों रुपया में बिकेगा। सिर्फ वो रोनाल्डो अगर अपने शरीर का एक टी शर्ट उतार के कहते कि लो इसको बेच दो, तो करोड़ों अरबों रुपया में लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। वो शख्सियत है। अब जब ऐसा होता है कि जब वो एक बहुत बड़ा फुटबॉलर बना, तो वो उस जो 3 महिला थे, उस महिला को वो खोजने का अनाउंसमेंट किया कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, ठीक है? अब वो जो महिला थी ना, वो महिला करती क्या, अपने बच्चे को ये कहानी बताती कि आज जिस तुम रोनाल्डो को देख रहे हो ना, फुटबॉल खेलते हो, दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना हुआ, उसको मैं बर्गर खिलाती थी। तो उसका बाल बच्चा मजाक में लेकर रखता, मेरी मम्मी फेंक रही है, ठीक है, ये और रोनाल्डो को खिलाई होगी, ये तो हवा बना रही है। उसके बच्चे कह रहे हैं, लेकिन खुद ही एक बार रोनाल्डो जो है कि टीवी पे आता है, और आने के बाद कहता है कि मैं उस बुरे दौर में, जिस दौर से मैं गुजर रहा था, उस समय हमें खिलाने वाली जो वो 3 महिला थी, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, जो हमें डेली बर्गर खिलाती थी। तो उसका बेटा को यकीन होता है कि वाकई में मेरी माँ जो है रोनाल्डो को बर्गर खिलाती थी। अब ऐसा हुआ कि मिला, और बोला क्रिस्टियानो रोनाल्डो कि दुनिया का सबसे महंगा रेस्टोरेंट में उस महिला के साथ हम कॉफी पीना चाहते हैं, उस लेडी के साथ। और जब मिली तो गया, कॉफी पिया, और कॉफी पीने के बाद वो रेस्टोरेंट को रोनाल्डो खरीद के उस महिला को गिफ्ट कर दिया। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि तुम कितना भी बड़ा आदमी बन जाओ, कितना भी महान व्यक्ति बन जाओ, अपने बुरे दौर में अगर आपको कोई साथ दिया है तो उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह से हमारे यहां सुदामा और कृष्ण की दोस्ती को हमेशा याद किया जाता है लोगों में, उसी तरह से आज इडिना और रोनाल्डो की कहानी को याद किया जाता है लोगों के बीच में। और इस कहानी से यही हम लोग को सीखना चाहिए कि जीवन में कितना भी बड़ा आदमी बन जाओ, लाख तुम धनी बन जाओ, लेकिन तुम्हारे बुरे दौर में अगर जो साथ दिया होगा
उसको मत भूलना, कभी नहीं भूलना। लेकिन एक अच्छे इंसान का पहचान ये होता है कि अपने बुरे दौर के साथी को कभी भूलना नहीं चाहिए, और रोनाल्डो अपने बुरे दौर का साथी को नहीं भूला, और आज इसीलिए रोनाल्डो दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉलर में से एक है। उससे ज्यादा महंगा फुटबॉलर कोई है ही नहीं। ठीक है।